तो काम हो जाएगा। फिर भी बस कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें आएंगी, उनको आपको देखना है। मैंने देखे नहीं बेटा कुछ कोश, आप चेक कर लेना क्या है, क्या ऐसा क्वेश्चन है क्या, ये है क्या, आपने देखा है क्या? नहीं है फिर नहीं होंगे, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो कंटिन्यूटी होती क्या है, इन जनरल मैं बोलूँ कंटिन्यूटी का मतलब नो ब्रेक। तो मैं इन जनरल लैंग्वेज में कोई पूछे, देसी लैंग्वेज में से पूछे कि व्हाट इज कंटिन्यूटी, तो मैं क्या बोलूँगा, इफ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ इज नॉट ब्रेक, मतलब ग्राफ ब्रेक नहीं होगा तो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिंपल सी चीज़ है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई बोले कि मैथमेटिकली डिफाइन करो, तो मैथमेटिकली क्या बोलूँगा, किसी भी पॉइंट पे x इक्वल्स टू ए पे कोई फंक्शन आपका क्या कंटिन्यूअस होगा यदि उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन वो इक्वल हो उसकी लिमिटिंग वैल्यू की, मतलब उसकी जो लिमिट की वैल्यू है वो भी आपकी इक्वल हो, वो डिफाइन हो और एग्जिस्ट करे, और उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आए, तब वो आपका क्या है, ग्राफ आपका क्या है, उसका कंटिन्यूस होगा। तो जितना लिमिट में काम किया था वो तो करना ही करना है, उसके अलावा एक स्टेप और आगे करना, मतलब इनडायरेक्टली कंटिन्यूटी इज नेक्स्ट स्टेप ऑफ लिमिट। लिमिट निकालनी है वहाँ तो ठीक है, लेकिन उसके आगे आपका क्या एक चीज़ और देखनी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी मुझे चेक करना है। यदि वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है तो कंटिन्यूस होगा, वरना कंटिन्यूस नहीं होगा। बस इतना काम आपको इस चैप्टर में करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो लिख लो, इन जनरल वर्ड्स कंटिन्यूटी मीन्स नो ब्रेक। In general word, continuity means no break or without break. In general words, continuity means no break or without break. Means a graph is, a function is said to be continuous function. Means a function is said to be continuous function in its domain. A function is said to be continuous function in its domain if its graph does not break. If its graph does not break. लिख लिया सब लोगों ने, लिख लिया सबने? If its graph does not break. ठीक है, अब मैथमेटिकली मैं कैसे बोलूँगा, मैथमेटिकली लेट्स अज्यूम करो कोई पॉइंट है आपका, ये x इक्वल्स टू a कोई पॉइंट है, उसके ऊपर आपका क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके क्या है, ये है, ये आपकी क्या होगी, f ऑफ a। ये आपके क्या किस पॉइंट पे, लेफ्ट नेबरहुड पे वैल्यू आपकी क्या होगी, x इक्वल्स टू a माइनस, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आपकी क्या होगी x इक्वल्स टू a प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट। तो यदि मैं क्या बोलूँ, किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों एक पॉइंट पे आपका क्या है, जारी है। ये वैल्यू फंक्शन लिमिट तो आपके क्या डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो तो आपके क्या डायरेक्टली बनेगी, लेकिन आपके क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है, तो उस केस में उसको मैं क्या बोलूँगा, आपका कंटिन्यूस होगा। तो मैं बोलूँगा ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी continuous at x is equals to a if limit x approaches to a fx is equals to f of a. Means left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of function, means limiting value is equals to value of function at x is equals to a at a। ये एक ही बात है, इसको लिखने का तरीका है या तो ऐसे लिख दूँ या ऐसा लिख दूँ या ऐसा लिख दूँ। यदि तीनों एक ही बात है, यदि ऐसा हो तो उसको क्या कैसे करता हूँ मैं, आपका उस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकता हूँ। जैसे एग्जांपल दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो मुझे करनी है चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। बताओ कंटिन्यूस है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं है?
ये कौन सा फंक्शन है, सेग्नम ऑफ एक्स है। सेग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता ही है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे 0, 0 से बड़ा आपका क्या है 1, एक्स इक्वल्स टू लेस देन आपका क्या है 1। तो क्लियरली है एल एच एल इज़ नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। जब एल एच एल इक्वल है नहीं और वो भी इक्वल नहीं है वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो मतलब आपका क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं है, उसको क्या बोलूँगा आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा उसको, डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलूँगा। एग्जाम्पल ऐसा बोल दिया आपका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बताओ कंटिन्यूस है या नहीं है, एक्स इक्वल्स टू 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं है। अब देखोगे यहाँ पे आपका क्या है, f1 की वैल्यू क्या जाएगी 0, f1 की वैल्यू क्या जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 की वैल्यू क्या जाएगी 0। f1 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, उसकी वैल्यू 1 पॉजिटिव मतलब आपकी वैल्यू क्या जाएगी 0। लेकिन f1 नेगेटिव मैं बात करूँ तो उस केस में 1 नेगेटिव में कहा जाएगा आपका, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0.999 जाएगी, मतलब आपकी क्या आएगी 1। क्लियरली एल एच एल इज़ नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। इस केस में आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। एक एग्जांपल और बोल दिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू 2.25। पहला, सेकंड, x इज इक्वल्स टू √2। बताओ 2.25 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, √2 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। और एफ एक्स दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये दोनों क्या सेम है या डिफरेंट है, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है, सेम है या डिफरेंट है। क्लियरली देख रहा है 2.2 पॉइंट पे आपका इंटीजर नहीं बनेगा, तो उस केस में तो क्या होगा, आपका ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा। √2 पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4, √2 पे वैल्यू 4, √2 पॉजिटिव भी 4, √2 नेगेटिव भी 4। तो इस केस में एल एच एल इज इक्वल्स टू, मैं निकालूँ x इज इक्वल्स टू √2 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 का होल स्क्वायर का, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू क्या जाएगी 2। एफ √2 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू बोलूँगा आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 पॉजिटिव मतलब आपका क्या है, √2 पॉजिटिव मतलब √2 पॉजिटिव का स्क्वायर, √2 पॉजिटिव का स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, √2 पॉजिटिव का स्क्वायर है क्या आपका 2 से बड़ा, उसका स्क्वायर मतलब आपका क्या होगा, ये 2.001, इसकी वैल्यू भी क्या जाएगी 2। एक्स एफ ऑफ √2 नेगेटिव, मैं बोलूँ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 माइनस का होल स्क्वायर, √2 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या जाएगा, 2 से जस्ट छोटा, बोलूँ आपका क्या 1.999 का आपका ये बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। क्लियरली है आपकी एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, मतलब आपका क्या है डिसकंटिन्यूस। क्या इस केस में डिसकंटिन्यूस है, क्या इस केस में x इज इक्वल्स टू √2 पे कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब यहाँ पे आप देखोगे x इज इक्वल्स टू √2 पे वैल्यू, तो क्या जाएगी √2 मतलब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.41 उसका स्क्वायर मतलब आपका क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो क्या जाएगी 1। x इज इक्वल्स टू √2 पॉजिटिव, तो क्या जाएगी √2 पॉजिटिव, तो मैं बोल सकता हूँ √2 पॉजिटिव 1.42 हो जाएगा, उसका स्क्वायर मतलब आपका क्या है 1 का स्क्वायर मतलब अगेन 1। और x इज इक्वल्स टू √2 नेगेटिव, तो क्या बोल सकता हूँ √2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एक छोटा कर दूँ 1.40 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी 1 का स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 1।
क्लियरली है आपका क्या, एल एच एल इजिकल्स टू आर एच एल इजिकल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम आ रहा है, तो मतलब कंटिन्यूस हो गया। आई थिंक बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा सब लोगों को। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? सबको क्लियर हुए? बेसिक एग्जांपल सबको क्लियर हुए? यस नो लिखो। जल्दी से लिख लो। नोट हो जाए डन लिखो। नोट हो जाए तो डन लिख दो। रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है? सबसे पहले मैं उसको ग्राफिकली बताऊंगा। आई थिंक ग्राफिकली बताने के बाद मुझे मैथमेटिकली बताने की ज़रूरत नहीं होगी। मैथमेटिकली बताने की ज़रूरत नहीं, ग्राफिकली में आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, बताना कि कौन सा ग्राफ कंटिन्यूस होगा। पहला जो ग्राफ है वो क्या होगा आपका, कुछ मोड ऑफ एक्स -2 ले ले। दूसरा ग्राफ तीसरा ग्राफ ठीक है, तो बताओ कौन कौन सा ग्राफ कंटिन्यूस है? देखो पहला ग्राफ कंटिन्यूस है। देखो x इजिकल्स टू e पे शार्प कॉर्नर है। शार्प कॉर्नर का मतलब ब्रेक नहीं होता है। शार्प कॉर्नर का मतलब नॉन डिफरेंटेबल होता है, लेकिन कंटिन्यूस तो होगा, ब्रेक तो होगा नहीं। तो मतलब आपका क्या है यहाँ पे, क्या है, कंटिन्यूस होगा। इसमें कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं, कोई ब्रेक नहीं है, तो आपको बंद करके कंटिन्यूस। इस केस में आपका क्या है, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल तो है, तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। अच्छा इसमें लिमिट का भी देख लेता हूँ। इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी और कंटिन्यूस भी होगा। इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूस भी होगा। इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ ए ये आपका क्या है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस। अब देखो यहाँ पे एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल जा रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो आपके क्या एल है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके क्या एम है। पर ये जो वैल्यू है वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो मतलब डिसकंटिन्यूस होगा। क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? लिमिट एग्जिस्ट करेगी। x is equals to a, x is equals to a, x is equals to a पे x is equals to a पे LHL is equals to RHL के इक्वल आ रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है, मतलब आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस होगा। इसमें तो क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो आंख बंद करके आपके क्या बोल देता हूँ, डिसकंटिन्यूस।
क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक्स इक्वल्स टू ब्रे पे हो रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस। आई होप सबको रीजन लिखो समझ में आ गया। क्या अलग से लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखवाने की जरूरत नहीं। इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ तुम यही टाइप कर रहे हो मुझे पता है, प्लस इन्फिनिटी जा रही है तो वो टाइप करने की जरूरत नहीं है, समझ गया हूँ मैं, ठीक है। लिख लिया बेटा सब लोगों ने, ग्राफ बना लिया। फोर्थ में एफ ऑफ ए डिफरेंट है, एफ ऑफ ए फोर्थ हाँ, एफ ऑफ ए डिफरेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगी? अरे फोर्थ ऑफ ए में एग्जिस्ट, फोर्थ ये है ना, 1 2 3 4 फोर्थ, तो इसमें एफ ऑफ ए आपका क्या है, डिफरेंट है ना, तो मतलब मुझे क्या देखना है, एल एच एल इज इक्वल्स टू एल को जा रही है और आर एच एल भी एल को जा रही है, और एफ ऑफ ए ये तीनों आपका क्या एल को जा रही होंगी, तभी आपका क्या लिमिट ये आपका क्या कंटिन्यूस होगा। यही तो लिखा है मैंने। अरे बेटा लिमिट एग्जिस्ट करने या नहीं करने का वैल्यू फंक्शन पे डिफाइन होने या नहीं होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ क्या बात करते हो? पिछली बार चीख के बताया था मैंने आप लोगों को, किसी भी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्ट होना या नहीं होना वैल्यू फंक्शन के डिफाइन होने या नहीं डिफाइन होने पे डिपेंड करता ही नहीं है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी तुम सेम डाउट पूछ रहे हो। हाँ मतलब वो तो क्लियरली होगा ना, वो तो क्लियरली होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा, वो तो क्लियरली होगा डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन मैं तो बस ग्राफिकल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ ना, मैं तो केस बता रहा हूँ सारे। क्या इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखवाने की जरूरत है क्या? क्या इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखवाने की जरूरत है क्या? लिख लोगे खुद से, आई थिंक समझ में आ गया होगा ना किस टाइप की सिचुएशन होती है। क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट, वन साइडेड कंटिन्यूटी, या फिर मैं बोलूं कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स ऑफ लिमिट, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। ये सेम टू सेम एक्सप्रेशन है जो लिमिट में डिस्कस किया था, सेम टू सेम एक्सप्रेशन जो लिमिट में डिस्कस किया है। दोबारा से नोट कर लेना, दोबारा से नोट करना, छोड़ना नहीं है इसको, दोबारा से नोट करना, जगह छोड़ देना। याद है ना मैंने क्या बोला था? एंड पॉइंट पे क्या होगा, यदि कोई भी पॉइंट है एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, तो उस केस में राइट हैंड लिमिट डिफाइन होगी नहीं, तो मैं क्या करूँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन और x इक्वल्स टू b पे लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी और इक्वल जा रही होगी, तो आपका क्या है, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और कंटिन्यूस भी होगा। आया समझ में? पूरा दोबारा से लिख लेना, आधा पेज जितनी जगह थी वो छोड़ देना, लिखना है दोबारा। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम आप लिख दोगे, आपको दोबारा से नोट करना है, आपको दोबारा से नोट करना है। ये एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, जनरली स्टूडेंट कुछ गलत इंटरप्रेट कर देते हैं, गलत कंसेप्ट बना लेते हैं। गलत कंसेप्ट क्या बना लेते हैं कि मैंने क्या बोला, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डोमेन बना रहा हूँ मैं, उसके डोमेन में ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा तो मतलब कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब स्टूडेंट यही मान के बैठ जाते हैं कि जो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी है वो उसके सिर्फ डोमेन में देखी जा सकती है। कंटिन्यूटी ठीक है, अपन डोमेन में चेक करते हैं, ये सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटमेंट की डोमेन में ही चेक करें ऐसे सही नहीं है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। अपन क्या देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी, मैं उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर सकता हूं जब उसके इमीडिएट लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में यदि ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पॉइंट पे मैं कंटिन्यूटी चेक कर सकता हूं। लेकिन यदि किसी भी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में ग्राफ बन नहीं सकता है
तो उस केस में मैं कंटिन्यूटी के बारे में नहीं बोल सकता, मतलब कंटिन्यूटी फाइंड करना उस केस में मीनिंगलेस होगा। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ, पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उसको एग्जाम्पल की हेल्प से करूँगा। तो लिख लो, इट शुड बी नोटेड दैट continuity of a function is property of interval. It should be noted that continuity of a function is property of interval. It should be noted that continuity of a function is property of an interval, and it is meaningful at x is equals to a, and it is meaningful at x is equals to a only if the function has a graph. It is meaningful at x is equals to a only if the function has a graph in the immediate neighborhood of a. Only if when the function have a graph in the immediate neighborhood of x is equals to a. In the immediate neighborhood of x is equals to a. ब्रैकेट में एक और चीज लिख लेना, नॉट नेसेसरली एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, मतलब x इज इक्वल्स टू ए पे होना उतना जरूरी नहीं है जितना उसके इमीडिएट नेबरहुड पे होना चाहिए। मतलब किसी पॉइंट पे मैं कंटिन्यूटी चेक करना मीनिंगफुल, कंटिन्यूस है या नहीं है वो तो बाद की बात है, कंटिन्यूस है या नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना मीनिंगफुल होगा वो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं क्या बोलूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 1/x माइनस ए 1। अब यहाँ पे आप देखोगे x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है। अब इसके बाद देखूं x इज इक्वल्स टू 1 के यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 के 1 पॉजिटिव पे और x इज इक्वल्स टू 1 नेगेटिव पे ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ग्राफ बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव पे या फिर नेगेटिव पे ग्राफ बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अरे हाँ ना बोलो ना, ग्राफ बन पा रहा है। तो यहां पे कंटिन्यूटी डिस्कस करना डिस्कशन ऑफ कंटिन्यूटी इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब है, मतलब कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकता हूं मैं, यही बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूस है या नहीं है, वो नहीं, वो तो आगे की बात है, लेकिन कंटिन्यूटी डिस्कस करना मीनिंगफुल हो गया। लेकिन जैसे मान लिया आपका क्या एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दे दिया, एल एन एक्स दे दिया, और क्या बोलेगा एट एक्स इज इक्वल्स टू -2 पे मुझे चेक करना है कंटिन्यूटी, एट एक्स इक्वल्स टू -2 पे। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ -2 तो डिफाइन नहीं है, एफ ऑफ -2 तो डिफाइन नहीं है। अब मैं क्या देखूं, -2 के इमीडिएट नेबरहुड पे लेफ्ट साइड में भी ग्राफ नहीं है और राइट साइड में भी ग्राफ नहीं है, दोनों साइड में ग्राफ नहीं बन पा रहा है, दोनों साइड में ग्राफ नहीं बन पा रहा है। तो मतलब यहाँ पे डिस्कशन ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू -2 इज मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, मतलब यहाँ पे डिस्कस करना ही आपका मीनिंगलेस है। मतलब उसको बोल देना कि बेवकूफ़ हो तुम यदि ऐसा कोई बोले कि डिस्कस करो। एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये भी काफ़ी फेमस एग्जांपल है। x इज इक्वल्स टू 1 पे ये ग्राफ है, 1 पॉजिटिव के बाद ये ग्राफ है, 1 नेगेटिव के बाद ये ग्राफ है। तो क्या x इज इक्वल्स टू 0 पे
कंटिन्यूटी चेक करना मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस। जल्दी से बताओ। मीनिंगफुल है मीनिंगलेस। अब इस केस में F0 डिफाइंड है, F0 डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे मैं देखूँ F0 के पॉजिटिव में भी कोई ग्राफ नहीं है, F0 के नेगेटिव में भी कोई भी ग्राफ नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली मैं बोल सकता हूँ x इज टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना इज मीनिंगलेस। लेकिन ये पॉइंट तो डोमेन में आता है, ये डोमेन में आता है। इसका मतलब मैं कंक्लूड करते हुए क्या बोलूँगा कि फंक्शन कंटिन्यूटी फंक्शन अपन देखते हैं डोमेन में देखते हैं, लेकिन हमेशा इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेन में ही फंक्शन की कंटिन्यूटी देखेंगे। जो पॉइंट डोमेन पे डिफाइन नहीं है उस पॉइंट पे भी देख सकते हैं। इन केस कोई पॉइंट ऐसा भी है जो डोमेन में डिफाइन है, फिर भी उस केस पे कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने का पैरामीटर क्या है, उसके इमीडिएट नेबरहुड पे, राइट नेबरहुड पे या लेफ्ट नेबरहुड पे ग्राफ का बनना, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। डोमेन का डिफाइन होना नहीं डिफाइन होना उतना ज़रूरी नहीं जितना ग्राफ का बनना डिफाइन जो है। आई बात समझ में? आई बात समझ में जो मैं बताना चाह रहा हूँ? आई बात समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो। तो ठीक है, कंक्लूड करते हुए लिख लो, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख लो, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। हैंस, ये बना लेना, बाद में एक पहले स्टेटमेंट लिख लो। हैंस it should not misinterpret that, hence it should not be misinterpret that, hence it should not be misinterpret that continuity of a function is taught only its domain, hence it should not be misinterpret that continuity of function is taught only its domain, ओनली इट्स डोमेन। क्या इस पॉइंट से एग्री कर पा रहे हो आप? क्या इस पॉइंट से आप मेरी एग्री कर पा रहे हो जो मैंने चीज़ समझाई है? छोटी छोटी मगर मोटी बातें कई बार एग्जाम में बेनिफिट कर जाती है। यूजुअली जब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते थे ना जेईई एडवांस में, जब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते थे ना जेईई एडवांस में, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसते थे। थ्योरेटिकली बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे, ऐसे कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा करते थे जहाँ पे जनरली स्टूडेंट उसको इग्नोर करके वो निकल जाते सीधा क्वेश्चन करने पे। क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए कंसेप्ट उतने मैटर नहीं करते। उनको क्या चाहिए? सर आंसर चाहिए, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। उनको बस कोई लॉजिक से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ट्रिक बता दो, उनको आंसर आना चाहिए, बस ये है। तो ऐसे बच्चे आईआईटी के लिए नहीं बने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे बच्चे आईआईटी के लिए नहीं। आईआईटी वालों को ऐसा नहीं चाहिए कि उनको आंसर आ रहा हो। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि आंसर आना चाहिए। आंसर तो लाना तुम्हारा काम है, वो तो तुम्हारा काम आगे सारी चीज़ में। लेकिन बीइंग ए टीचर मेरा काम आपका क्या? कंसेप्ट सिखाना, लॉजिक सिखाना, आंसर लाना नहीं है, वो तुम्हारा काम है। ठीक है? तो मैं फिर से मैं बोलूँगा कि मैं आंसर पे यदि फोकस करूँगा वो सही नहीं है। आपको लिख लो, फटाफट फटाफट लिखो ये चीज़। ज्ञान पूरी टाइम चलता रहता है, मौका मिलना चाहिए तुम लोगों को। है हे भगवान, ये मास्टर को क्या करे, मौका मिलता है जब भी ज्ञान दे देता है। साधु महात्मा क्यों नहीं बन जाते? ऐसा नहीं बोलोगे ना किसी ने? कोई बोलेगा तो नहीं ना ऐसा? जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, डन। कौन सा? ए भगवान मारूंगा धे धे धे। बोला था सब काम छोड़ के वो स्टेटमेंट लिखो, सुनते नहीं हो। हाँ, मैं बोला सब काम छोड़ के लिखो, फिर से लिखो। Hence, it should not be misinterpreted that continuity of function is taught only its domain. Continuity of function is taught only its domain. धे धे। चलो क्वेश्चंस करते हैं, 5-6 क्वेश्चंस करते हैं। इसमें ज़्यादा ऐसे टफ वाले क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। टफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो क्या होगा, मिक्स करके देता है। मोर देन वन वाला क्वेश्चन देगा, मोर देन वन वाला
लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूस है, डिफरेंटेबल है, या कुछ भी ऐसा टेंजेंट हो गया ऐसा, वो टफ बनता है। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन दे देते हैं ना, तो वो वाला टफ बनता है। बाकी सिंगल वाला तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनेगा। इसमें क्वेश्चन लिख लो, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करो, 5-6 क्वेश्चन कर लो, फटाफट फटाफट 5-6 क्वेश्चन कर लो। डिस्कस द कंटिन्यूटी of function at x is equals to 1 if f(x) is equals to sin pi x upon 2 when x less than equals to 1 and greatest integer x when x greater than equals to 1। पहला। दूसरा क्वेश्चन, f(x) is equals to x square minus 4 upon x minus 2 check continuity at x is equals to 2। क्या एक स्टेटमेंट में आंसर दे सकते हो? कुशल, जो तुमने पूछा था क्या वो मैं आंसर दे सकता हूँ कंक्लूडिव पार्ट में? कंक्लूडिव पार्ट में देख सकता हूँ? अरे क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल। f2 इज नॉट डिफाइंड, तो बिना चेक किए, विदाउट चेकिंग मैं डायरेक्टली बोलूंगा आपका डिसकंटिन्यूअस। अभी तो तुमने बोला था, भूल गए हो? अभी तो तुमने बोला था 5 मिनट पहले तो ये स्टेटमेंट बोला था। हे भगवान, उठा ले रे, उठा ले। अभी तो तुमने बोला था, अरे अभी तो तुमने बोला था कि मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं। मैं हाँ बिल्कुल डायरेक्टली बोल सकता हूं, उसी के लिए तो मैंने दिया है यहां पे। तीसरा, check discontinuity, check continuity of function f(x) is equals to cos x upon pi by 2 minus x when x not equals to pi by 2 और 1 when x is equals to pi by x equals to pi by 2। ये तीन अलग अलग है, तीन अलग अलग हैं। तो बेसिक कंसेप्ट की चीज़ें बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट की चीज़ बताऊंगा। देखो पहली चीज़ ये वाला क्वेश्चन है। अब इस केस में डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 1 पे मुझे क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव में फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा तो फंक्शन आपका क्या जाएगा? ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई x अपॉन 2। क्या ये जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन आपका क्या कंटिन्यूस है? साइन फंक्शन कंटिन्यूस है, तो मैं डायरेक्टली इवेल्युएट करूंगा। लिमिट याद कर है ना, डायरेक्टली इवेल्युएट। तो क्या बोल सकता हूँ? साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस, मतलब साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस, और साइन पाई बाई 2 वैल्यू -1 की वैल्यू क्या आ जाती है? 1। फिर f1 1 पे क्या डेफिनेशन चेंज हो रही है यहाँ पे? तो क्या जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, उसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1। और राइट हैंड लिमिट, तो मैं बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो मतलब इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 1.001, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी? 1। तो क्लियरली LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, इसका मतलब कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। दूसरे केस पे देखोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x), ये तो जा रही है आपके क्या? 4। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड, f ऑफ 2 डिफाइन नहीं है, तो मैं कंटिन्यूटी चेक नहीं करूंगा। यही डाउट था क्या कुशल तुम्हारा? क्या यही डाउट था क्या कुशल? लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूटी, हाँ क्या डाउट था? बोलो माइक ऑन करके, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोल, टाइम नहीं है। अरे कौन कर देता है तुम लोगों को? लोग शेयर मार्को फोन, प्राइवेट मैसेज भेज दिया करो, प्राइवेट मैसेज भी ऑन कर दिए। हाँ फंक्शन मतलब नॉट डिफाइंड हो के डोमेन में ना भी आ रहा है, तो वो भी डोमेन नहीं होगा। तो 2 के राइट से 2 के लेफ्ट के अगर ग्राफ बन जाए तो हम डिस्कस तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो डिस्कस कर सकते हैं ना। तो वो फिर लिमिट से देखो, वही है ना ये। जब डिफाइन ही नहीं है तो फिर वैल्यू ऑफ लिमिट एग्जिस्ट, देखो लिमिट एग्जिस्ट हो गई
उसके बाद उस पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन को भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। वैल्यू फंक्शन एग्जिस्ट होगा तभी तो कंटिन्यूस बनेगा और वो उसके इक्वल भी आएगा। तो हमने पीछे जो लिखा कि अगर f of a नॉट डिफाइंड है हाँ तो उसका ये वही तो हुआ। तो अरे उसमें मैंने क्या लिखा था, एफ ऑफ ए नॉट डिफाइन है तो उस केस में भी मैं कंटिन्यूटी चेक कर सकता हूँ। कंटिन्यूटी का चेक करना या डिस्कशन वो मीनिंगफुल है, मतलब कंटिन्यूस है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछना लॉजिकल है, ये था स्टेटमेंट का मतलब। वो कंटिन्यूस होगा नहीं। मैंने सुना नहीं तुमने, मैंने वहां पे लिखा था कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है और हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। क्वेश्चन ये होगा कि कंटिन्यूटी हम डिस्कस कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मीनिंगफुल होगा। मैंने ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ये बोला था, तुमने सुना नहीं उस टाइम भी। मैंने ये बोला था कि कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा ये आगे की बात है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन कंटिन्यूटी चेक करना वो मीनिंगफुल होगा, मतलब ये पूछ सकता है। आया समझ में? वो वाले में तो f ऑफ मतलब f ऑफ 0 पे डिफाइंड था और आजू बाजू नहीं था ग्राफ, इसलिए आपने बोला था ना कंटिन्यूटी। अरे सुनो, दो अलग अलग स्टेटमेंट को तुम मिक्स कर रहे हो, जंबल कर रहे हो अननेसेसरी का। देखो मैंने क्या बोला था, किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी डिस्कस करना मीनिंगफुल और मीनिंगलेस का मतलब क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि कंटिन्यूटी चेक करो, वो मीनिंगफुल है या सेंसिबल क्वेश्चन है या सेंसिबल नहीं है। सेंसिबल कब है, जब उसके उस पॉइंट पे भले उस पर ग्राफ डिफाइन हो या नहीं हो, लेकिन उस पॉइंट के इमीडिएट नेबरहुड पे ग्राफ बन रहा है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो कंटिन्यूटी चेक करना मीनिंगफुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूस है या नहीं है, वो आगे की बात है, वो आगे की बात है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब होगा, लेकिन मैं कंटिन्यूटी चेक करवा सकता हूं उस केस में। आई बात समझ में? अरे तो नॉट डिफाइन है तो डिसकंटिन्यूस होगा ना, आगे की बात है, डिसकंटिन्यूस होगा। अरे सुनो सुनो, मैं कंटिन्यूटी की बात नहीं, मैं बोल रहा हूं डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं है, तो ऑफकोर्स डिसकंटिन्यूस होगा, ऑफकोर्स डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑफकोर्स डिसकंटिन्यूस होगा लेकिन क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना। अरे मैं क्या ये पूछ सकता हूं कि सात्विक नालायक है, भले सात्विक नालायक है या नहीं नालायक है, मतलब मैं तो पूछ तो सकता हूं ना। नहीं समझे सात्विक? नहीं समझे, नहीं समझे। मैं फिर से बोलूंगा, मैं बोलूंगा यदि समझ गए गुड। मतलब क्वेश्चन पूछना तो अलग है ना, मतलब क्वेश्चन पूछना वो सेंसिबल है या नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं। आगे की बात है, नालायक है या नहीं है वो आगे की बात है, वो आगे की बात है। तो कंटिन्यूस है या नहीं है वो आगे की बात है। पहला काम क्या है, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस। इसका आंसर देखो, अब यहां पे आप देखोगे f ऑफ π/2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 1। अब यहाँ पे LHL और RHL की सेपरेट डेफिनेशन नहीं देगी, तीनों एग्जांपल अलग चीज को सिखाने के लिए दिए हैं, तीनों एग्जांपल अलग चीज को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आपकी LHL और RHL की जो सेपरेट डेफिनेशन है, सेपरेट डेफिनेशन नहीं है, सेपरेट डेफिनेशन नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू की बजाय मैं क्या निकालूंगा, लिमिटिंग वैल्यू निकाल दूँ। तो लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 fx, ये निकाल देता हूँ। तो लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 और ये क्या जाएगा, cos x अपॉन π/2 माइनस x। देखो कौन सी फॉर्म है, cos π/2 0/0 फॉर्म। कंटिन्यूटी में आंख बंद करके तुम एल हॉस्पिटल लगाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंटिन्यूटी में आंख बंद करके एल हॉस्पिटल लगाना, हाँ कोशिश करना ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, उस केस में लॉजिकल बजाओ, बाकी आंख बंद करके लगा देना। तो बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 cos x का क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स अपॉन π/2 का 0 माइनस 1। तो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो माइनस ऑफ साइन π/2 अपॉन माइनस 1, तो क्या आ जाएगी 1। तो क्लियरली बोलूँगा आपका लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f(x) इज इक्वल्स टू f1 के इक्वल है कि नहीं है, तो मतलब आपका क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। आई होप समझ में आए। तीनों एग्जाम्पल अलग अलग चीज़ को दे रहे थे, आई थिंक समझ में आया है। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। चलो ये बेसिक एग्जाम्पल थे बताने के। अब आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूँ। आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, लिख लिया, डन लिखो, मैं बता देता हूँ।
हाँ दे मैं खाली कंफर्म कर रहा हूँ कि जैसे हमने वो आपको लॉजिक वाला बताया ना कि f(0) पे डिफाइंड है लेकिन आसपास ग्राफ नहीं है, तो हम लोग मतलब वो डिस्कस नहीं करते। और ये मतलब ये जो क्वेश्चन दिया 2 वाला उसमें डिफाइंड ही नहीं था, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया ना, इसमें तो डिस्कशन ही नहीं करते। डिस्कशन क्यों नहीं किया? डिस्कशन तो हो रहा है ना। यहाँ पे देखो लिमिटिंग x अप्रोचेस टू 2 f(x) निकालूंगा तो उस केस में देखो आपका क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) का मतलब x² माइनस 4/x-2 0/0 फॉर्म होगी। एलो स्पीड लगा दूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ध्यान पता नहीं कहाँ रखता है ये, दिमाग में है ना, कीचड़ में दौड़ाना बंद करो यार तुम लोग। कैंसिल करूंगा तो इसकी वैल्यू 2+2, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू क्या दे रहा है कि 4, बट दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है तो उस वजह से आपका क्या डिसकंटिन्यूस हुआ है, उस वजह से डिसकंटिन्यूस से याद करो ना ग्राफ, ये ग्राफ है। सुनते नहीं हो, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि बिना चेक किए मैं डायरेक्टली डिसकंटिन्यूस बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं, मैं डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पहले बोला है। मैंने ये नहीं बोला है कि कंटिन्यूटी चेक करना, डिसकंटिन्यूटी चेक करना मीनिंगफुल है मीनिंगलेस है या नहीं। मैंने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट डिफाइन है तो मैं बिना चेक किए एक बार डायरेक्टली आंसर बोल दूंगा डिसकंटिन्यूस। क्या इस बात का मतलब समझ में नहीं आता है? ए भगवान, मतलब कहां से चुन चुन के लाया गया है, चुन चुन के लाया गया है। मतलब लंच नहीं किया क्या तुम लोगों ने? लंच किया कि नहीं किया? तो मतलब नरबक्षी कब से बन गए? मेरा मांस खा रहे हो तुम लोग हैं। आधे तो जैन बैठे हो यहाँ पे, जैन बैठे हो के जैन होके भी ऐसे ऐसे काम करते हो। ठीक है, हट्टा कट्टा हूं मैं, ठीक है, मांस भी अच्छा दिखता होगा तुम लोगों को, इसका मतलब ये थोड़ी कि खा जाओगे तुम नरभक्षियों की तरह। चलो जय क्या क्वेश्चन करो। इफ पॉसिबल, अच्छा इन केस कई बार वो जानबूझ के आपको गलत देना करवाने के लिए इफ पॉसिबल ये नहीं देता, कई बार ये भी नहीं देता, ये भी नहीं देता। इफ पॉसिबल दिया है तो फिर तो ठीक है, लेकिन कई बार जानबूझ के गलत करवाने के लिए क्या बोल देगा, इफ पॉसिबल नहीं देगा। इफ पॉसिबल देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच फंक्शन इज continuous at x is equals to pi/2, continuous at x is equals to pi/2। और फंक्शन लिख देता हूं मैं आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x व्हेन x लेस देन pi/2। लैम्बडा अपॉन अंडर रूट ऑफ ये लैम्बडा x इज इक्वल्स टू pi/2, और थर्ड वाला 2x माइनस पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई माइनस 2 व्हेन x ग्रेटर देन pi/2। अब पता है यहाँ पे स्टूडेंट कई बार मिस इंटरप्रेट करके गलत कर जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, सिर्फ उनको ये नहीं दे दिया, इफ पॉसिबल देन दे दिया यहाँ पे, तब तो मैं चेक करूंगा, यहाँ पे तो मैं ऑलवेज चेक करूंगा। ऐसे केस में तो मैं ऑलवेज चेक करूंगा कि कंटिन्यूस है या नहीं है। कंटिन्यूस है या नहीं है तो मतलब क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल हो रही है तो कंटिन्यूस होगा, और उन दोनों की वैल्यू क्या आपकी लैम्बडा होगी। ठीक है, यदि ऐसा दे रखा है तब तो मैं चेक करूंगा। लेकिन कई बार वो आपके साथ गेम खेल जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच दिस फंक्शन आप कंटिन्यूस दे रखा है, तो उस केस में क्या करते हैं बच्चे को, बोलते हैं सिर्फ अच्छा ये LHL निकालना आसान है, मैं LHL से जो वैल्यू निकाल लेता हूँ और वो इसके इक्वल हो जाएगी, और वो एक ऑप्शन देगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, RHL निकालना आसान है, RHL से वैल्यू दे दूंगा वो हो जाएगा। अरे रुको, पहले लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही ये तो देखो। इनकेस लिमिट एग्जिस्ट करेगी
तभी तो कंटिन्यूस होगा ना। पहले बेसिक स्टेप फॉलो करो, स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मैं सीधी हाई छलांग मार लूंगा। स्टेप बाय स्टेप जाना है, पहले लिमिट चेक करनी है फिर कंटिन्यूटी चेक करोगे। सिमिलरली डिफरेंटिबिलिटी में पहले लिमिट चेक करूंगा फिर कंटिन्यूटी चेक करूंगा फिर डिफरेंटिबिलिटी चेक करूंगा। डायरेक्टली डिफरेंटिबिलिटी चेक करोगे, हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें करेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में तो लॉजिक से करेंगे ना, जहां पे डाउट होएगा। तो ऐसे केस में दिक्कत हो सकती है, आंसर गलत हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करो, सेपरेट लिमिट चेक करो। ऐसे केस में लिख लो ऑलवेज ट्राई टू चेक LHL एंड RHL सेपरेटली। हमेशा कोशिश करनी है चेक करने की। तो मैं LHL चेक करूं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या बोलो, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव, तो 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। देखो आपका क्या 0/0 फॉर्म आ रही है। आंख बंद करके, यहाँ पे मैं कोई रोकने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे आंख बंद करके तुम एलोस्पिटल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर पे तो लाने का मतलब है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव, क्या जाएगा 1 का 0, साइन का क्या जाएगा माइनस कॉस x अपॉन 0, और कॉस 2x का क्या आपका माइनस साइन 2x इंटू चैन रूल से आपका क्या 2, माइनस से माइनस उड़ गया, तो वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा आपका कॉस ऑफ π/2 नेगेटिव इंटू साइन ऑफ पाई नेगेटिव इंटू 2। कुछ गड़बड़ आई? अगेन देखूंगा तो ये वैल्यू क्या जाएगी, ये अगेन देखो 0/0 आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन एल हॉस्पिटल रूल, अगेन एल हॉस्पिटल लगाऊंगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव, कॉस x का क्या जाएगा माइनस साइन x इंटू 2 एज इट इज है, साइन 2x का क्या जाएगा आपका cos 2x इंटू 2। अब लिमिट रख दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस साइन ऑफ π/2 नेगेटिव अपॉन 4 इंटू कॉस ऑफ पाई नेगेटिव। साइन π/2 नेगेटिव का मतलब माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 इंटू कॉस माइनस पाई का मतलब -1, तो क्या जाएगा आपका 1/4। क्या ये आंसर है? यहाँ तक आया एक आंसर। सिमिलरली RHL निकालो, सिमिलरली RHL निकालो, मेरे पास जगह नहीं है, RHL में देखूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 पॉजिटिव 2x माइनस पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस पाई माइनस 2। क्या यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाऊँ क्या? यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाऊँ क्या? यहाँ पे एल हॉस्पिटल नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या करो रेशलाइज कर दो, रेशलाइज करो, क्योंकि एल हॉस्पिटल लगाना अपने आप में डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या कर दूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। हाँ मतलब अरे वो तो तरीका है, मैं तो एल हॉस्पिटल से ही बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सोल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। वो तो एक तरीका है, वो तो आप सोल्व करोगे ना। मैं तो सिर्फ और सिर्फ, तुम समझते नहीं हो, मतलब कोई भी चीज होती है ना, मतलब मैं जनरली कोई भी चीज ऐसे रेंडमली नहीं करता हूँ, हर चीज के पीछे एक लॉजिक से ही करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, आंख बंद करके एल हॉस्पिटल लगा दो। आंख बंद करके एल हॉस्पिटल लगाओगे तो यहाँ पे भी तुम्हारे मन में वही स्ट्राइक होगा ना। तुम स्टूडेंट की मेंटली, स्टूडेंट की साइकोलॉजी के हिसाब से काम क्यों नहीं करते? तुम लोग जब लगाते हो तो आंख बंद करके ऐसा करते हो, ऐसा नहीं करते हो कि तुम एक बार एल हॉस्पिटल लगा दो फिर दोबारा तुम ऐसा करोगे। तुम लोग जनरली वही करोगे जो तुमने ऊपर किया है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ जिससे यूजुअली बच्चे करते हैं। करने को तो बहुत अच्छा था, मैं तो डायरेक्टली एक्सपेंशन करता, मैं तो कभी भी भरोसा नहीं करता हूँ ऐसा, मैं तो डायरेक्टली एक्सपेंशन करके प्रॉपर्टी का यूज करके सोल्व करता ना, मुझे सोल्व करना होता है। तो मैं तो तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ जो इजी लैंग्वेज में तुम लोगों को अच्छा लगे कि हाँ हम ऐसे ही करने वाले हैं। खा जाता है, मुझे बहुत परेशान कर देता है ये दही। ठीक है, जगह दिख रहा है ना सबको? खिचपिच तो नहीं हो रहा है ना? गिचपिच तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, गिचपिच हो रहा है तो मैं ऊपर मिटा देता हूं। तो उस केस में मैं छोटा लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह बचेगी। बड़ा लिखने के चक्कर में गंदी राइटिंग भी आती है और फास्ट लिखने के चक्कर में गंदी राइटिंग भी आती है, बड़ा भी जाता है सही से। तो क्या बोल सकता हूँ आपका 2x माइनस पाई अपॉन नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या जाएगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ
2x माइनस पाई माइनस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई प्लस 2। थोड़ा ध्यान से देखो, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, और क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई इंटू 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई। थोड़ा ध्यान से देखो, ये से ये कैंसिल, अब फाइनाइट फॉर्म बन रही है तो रख देता हूँ, तो क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस 2, तो क्या जाएगा, ये 0, तो क्या जाएगा, 2 प्लस 2 इज टू 4। क्लियरली देखोगे LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, मतलब क्या बोलूँगा आपका, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। आई होप समझ में है। अब यदि कोई भी बच्चा डायरेक्टली करता, वो क्या सोचता है कि अरे यार इतना बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालूं, राइट हैंड लिमिट अलग से निकालूं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट से 1/4 भी आंसर कर देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो राइट हैंड लिमिट से 4 भी आंसर करते हैं, लेकिन दोनों ही आपके आंसर गलत आएंगे। आई होप समझ में आया क्या नहीं करने आपको, क्या मिस्टेक नहीं करनी, ये चीज़ तो तुम लोग को समझ में आई। क्या ऐसा ही क्वेश्चन दे दूं होमवर्क, तुम लोग को कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन एक होमवर्क दे दूं, कर लोगे? होमवर्क दे दूं या क्लास में कराऊं, तुम कहो तो। AIEEE, ये AIEEE में आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B for which if function fx is equals to 1 plus a root 2 into sin x, 0 से लेके x की वैल्यू पाई बाई 4, 2x इंटू cot x प्लस b पाई बाई 4 से लेके x की वैल्यू पाई बाई 2, और a cos 2x माइनस b sin x पाई बाई 4 पे ओपन होगा, तो पाई बाई 2 से लेके x की वैल्यू पाई इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2। अच्छा ये मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। अब इसने क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 और पाई बाई 4। अब देखो a और b इनमें यूज हो रही है, a और b इनमें नहीं यूज हो रही है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू सेपरेटली नहीं निकाल सकता, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे सेपरेटली नहीं निकाल सकता, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मुझे ये एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस है, ये एजम्पशन अपना सही लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, LHL की वैल्यू भी निकाल सकता था, RHL की वैल्यू निकाल सकता था, उसने लिमिट की वैल्यू पूछी, लेकिन यहाँ पे LHL की वैल्यू में भी वेरिएबल है, RHL की वैल्यू में भी वेरिएबल है और इसमें भी वेरिएबल है। तो मतलब ऐसे केस में मैं फिर LHL और RHL चेक करके मैं देख नहीं सकता कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। इसका मतलब मुझे ये जिन्होंने बोला है कि कंटिन्यूस है, तो भाई ने बोला है तो है, भाई ने बोला है ना बापू है तो है, तो वैसे बोला है कि क्वेश्चन ने बोला है कि कंटिन्यूस है पाई बाई 2 और पाई बाई 4 पे, तो मतलब कंटिन्यूस है। क्या इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आए? इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आए? इसका मतलब क्या हो गया, fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 4। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पाई बाई 4, अब यहाँ पे पाई बाई 4 और RHL, इसमें x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे वैल्यू एंड RHL दोनों सेम फंक्शन है, दोनों क्या सेम फंक्शन है, सेम ही डेफिनेशन है क्या, सेम डेफिनेशन है क्या, सेम डेफिनेशन है। तो इस केस में सेपरेटली दोनों फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उस केस में दोनों सेपरेटली फाइंड करने की जरूरत नहीं, वो दोनों तो सेम इक्वली आएंगे क्योंकि सेम डेफिनेशन है ना, सेम डेफिनेशन है तो वो डायरेक्टली इक्वल आएंगे। तो इस केस में क्या कर देता हूँ, लिमिट, इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 नेगेटिव,
एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाई 4। इसकी वैल्यू तो, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, आर एच एल ले लेता हूँ, एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। क्यों? वैल्यू निकालना मेरे लिए ज़्यादा आसान है, आँख बंद करके वैल्यू पुट करूँ, आंसर आ जाएगा। तो इस केस में निकालूंगा तो लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 4 नेगेटिव, इसका मतलब एफ एक्स का मतलब ये हो गया आपका 1 प्लस ए रूट 2 साइन एक्स इज इक्वल्स टू एफ पाई बाई 4, एक्स की जगह रख दो तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई 4 प्लस बी। अब देखो क्या ये इसमें कुछ फाइनाइट को फॉर्म में जा रहे हैं, कुछ ऐसा नॉन एग्जिस्टिंग वाला आ रहा है, क्या फाइनाइट फॉर्म को जा रहे हैं, नॉन एग्जिस्टिंग जो जा रहे हैं, फाइनाइट को जा रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिमिट इवैल्यूएट कर देता हूँ, तो डायरेक्टली इवैल्यूएट कर देता हूँ, तो डायरेक्टली इवैल्यूएट करूँगा तो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 प्लस ए रूट 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 नेगेटिव इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू आपकी क्या है, 1 प्लस बी। तो मैं बोल सकता हूँ 1 ए रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस बी। तो यहाँ पे देखोगे ये से ये कैंसिल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, a माइनस बी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 1। ये एक इक्वेशन आ गई, a माइनस बी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 1, एक इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ? सिमिलरली मैं क्या बोलूँ, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो अब देखो यहाँ पे LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों की डेफिनेशन सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ LHL एट एफ ऑफ पाई बाई 2, दोनों की सेम डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है, तो सेम डेफिनेशन तो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू RHL एट पाई बाई 2। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ एफ ऑफ पाई बाई 2 इसमें रख दो, तो 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, पाई बाई 2 पॉजिटिव में फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a cos 2x माइनस बी साइन एक्स। क्या इसमें कहीं भी डिसकंटिन्यूटी टाइप का दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूँ, डायरेक्टली इवेल्युएट कर देता हूँ, डायरेक्टली इवेल्युएट। तो क्या कर दूँ, कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 प्लस बी इज इक्वल्स टू, वैल्यू रख दूंगा तो a cos पाई माइनस बी साइन पाई। तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, b इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस 1 माइनस बी इंटू 0। तो क्या जाएगा, माइनस a इज इक्वल्स टू b, मतलब b की जगह a। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। यस नो बोलो, यस नो बोलो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मैं चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि कंटिन्यूटी चैप्टर खत्म हो गया है, मैं चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कंटिन्यूटी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हो जाए। कुछ मिस्टेक हुई क्या, कुछ मिस्टेक हुई है क्या? कुशल, कुशल कछु मिस्टेक हुई है का? पाई लिखा, कहाँ लिखा पाई? अच्छा यहाँ पे पाई बाई, ओके ओके, अच्छा 2 पाई है, ओके ओके, पाई बाई 2, फिर तो गलत हो गया, फिर तो गलत हो गया। ये आपका क्या होगा, पाई बाई 2। तो क्या जाएगा, b इज इक्वल्स टू माइनस ए और माइनस बी, तो क्या जाएगा 2b इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो क्या जाएगा, अब ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय। लिमिट पूरी कर लो, लिमिट पूरी कर लो। लिमिट में पैराग्राफ और लेवल 2 में हो सकता है कुछ क्वेश्चन में तुम्हें आगे का भी कंसेप्ट यूज हो जाए, बाकी कर लो, कर लो। बन रहे हैं ना लेवल 2 वगैरह, बन रहे हैं ना तुम लोग से? ठीक है। इस संडे को एग्जाम है कि नहीं है तुम्हारा? इस संडे को एग्जाम है कि नहीं है? नहीं है, चलो ठीक है, मिलते हैं, ओके बाय बाय।